आइए ज्योत जलाएं। ज्योत जलवा करके पुष्पमाला अर्पित करते हुए हम आज के इस साप्ताहिक सत्र को समाप्त करें। है
7:30 से 8:30 बजे तक के सत्र में अभी तक हमने 7 दिनों में 7 सूक्तों का पाठ करते हुए वेद कथा के एक एक मंत्रों का श्रवण हमने किया है। और आज रविवार को विशेष सत्र में हम इन 7 सूक्तों का सार रूप में एक एक सूक्तों के माध्यम से जो कोई भी जिन जिन विषयों को हमने स्पर्श किया है 7 दिनों में उसका सार रूप में आज श्रवण करने का हमें सौभाग्य मिलेगा। ये वेद माता हमें किसी दूसरे के लिए या किसी पराये के लिए या संसार के कहीं कोने में बैठे हुए किसी अन्य व्यक्ति के लिए कथा नहीं है। ये इस पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ प्राण शक्ति है, जहाँ जहाँ प्राणी है, जहाँ जहाँ जीव है, वहाँ वहाँ हर प्रत्येक प्राणी मात्र के कल्याण की कथा है। यथे मां वाचम कल्याणी महावदानी जनेभ्यः। ध्यान रहे कि जो भी प्राणी अगर चाहता है कि किसी भी रूप में एक दूसरे का साथ देते हो, ध्यान रखिएगा, जहां पर स्वार्थ हो गया वहां पर तो सत्संग कथा का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। और वेद कथा हमें सीधी सी वेद माता हमें संकेत कर रही है ऋग यजु साम अथर्ववेद के माध्यम से कि सभी संसार के जन जन का कल्याण निहित है। यदि कहीं तो वो यही एक मार्ग है जिसके माध्यम से हम सबको रास्ता मिलता है। जिस प्रकार से एक मोबाइल खरीदते हैं और मोबाइल के साथ एक बुकलेट दे दी जाती है कि इसका उपयोग कैसे करना है। अगर हमें मोबाइल चलाना भी नहीं आता लेकिन उस किताब के माध्यम से हम देख देख कर की कोशिश करते हैं तो सीख जाते हैं। या फिर हम कहीं नई जगह जाते हैं तो रास्ते पर बीच बीच में वो चिन्ह आते हैं, मोबाइल में मैप आता है जो हमें पहुंचा देता है वहाँ, है ना। हमारे नेत्रपाल जी साथ हैं, इनको यहाँ का पता नहीं मालूम था लेकिन हमने लोकेशन भेजा और वो चले आए। वो लोकेशन का कार्य सृष्टि के आदि में परमात्मा ने ईश्वरीय वाणी वेद के माध्यम से हमें दे दिया। बोलिए वेद माता की जय। तो इसीलिए शास्त्रों में कहा और ऋषियों ने कहा, जिस वाणी को हम सभी एक बार दोहराएंगे, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, श्रेष्ठ व्यक्तियों का धर्म धर्म है। कोई सामान्य धर्म नहीं कहा है। ये नहीं कि राह चलते कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करे वो धर्म है, या फिर किसी नाम पर हम कुछ भी एक दिन 2 दिन कुछ कर दें और ढिंडोरा पीटते बड़े बड़े कि हम धर्म कर रहे हैं। नहीं, महाराज कहा वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना परम धर्म है। किसका? जो व्यक्ति चाहता है कि यहाँ से ऊपर जाना, जो व्यक्ति चाहता है कि शून्य से शिखर तक बढ़ना, जो व्यक्ति चाहता है कुछ करना, उसके लिए वेद माता हम सबको रास्ता दिखाती है। महाराज बोलिए वेद माता की जय। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। सभी भरम को मिटाया करो, सभी भरम को मिटाया करो। वेद सुनो और सुनाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो। वेद सुनो और सुनाया करो। क्यों सुनना है महाराज वेद को, क्यों पढ़ना है? तो कहा ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, वेद
तो करें। आइए सीधे बैठते हुए पवित्र वाणी ओम का उच्चारण करते हुए आंख बंद करके हाथ जोड़ करके इन मंत्रों का श्रवण करें। जिन मंत्रों का हमने 7 दिनों में पाठ किया है उन मंत्रों का एक बार मैं पाठ करता हूँ, साथ में आप श्रवण करें, क्योंकि श्रवण मात्र से ही हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। श्रवण से ही श्रुति है और श्रुति से ही इस वेद को श्रुति परंपरा से सुना करके हम तक आज पहुँचा है। आइए मिलकर के पवित्र वाणी ओम का उच्चारण करते हुए इन मंत्रों का पाठ हम एक बार करेंगे। आप श्रवण मात्र से इन मंत्रों के विचारों को, तरंगों को अपने अंतःकरण में अनुभव करें। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं भूतारं रत्नधातमं अग्निः पूर्वेभिर्यज्ञोरोतनैरुता स देवानिह वक्षते अग्निनारैवश्नवत्कोशमेव दिवे दिवं यशसं वीरवत्तमम् अग्नियज्ञं मध्वरं विश्वतः परिभूरसि स देवेषु गच्छते अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्तवस्तमः देवो देवेभिरागमत यदङ्गदाशुते त्वमग्ने भद्रं करिष्यति तवेतत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्तयेमसि राजन्तम् अध्वराणां रूपामृतस्य देवीं वर्धमानं स्वेदमे स्वनः पितेव सूनवेग्ने सूपायनो भव सचश्वानः स्वत्सैवायवायाहि दर्शते मे सोमा अलङ्कृताः तेषां पाहे सुदेहवम् वायौक्षे विर्जरन्ते तावच्छादरितारः सुतसोमा अहर्विदः वायो वपृच्छति धेनादिगातिदासुते उदेते सोमपीतये इन्द्रभायो इमे सुता उपत्रयोभिरागतं देन्द्रो वायुमस्ततेः वायुमिन्द्रश्च ते तथा सुतानां वाजिनावसूता वायातमुद्रवित् वायुमिन्द्रस्य सुतवन्तो यातभावानं निष्कृतम् अश्वानं धिया नराम् बिभ्रतो मनुष्यभूताय पृत्ररक्षं वरुणं च हृदासतं धियं धृतातिशादनं ऋतेन मित्रा वरुणाकृतभृताभ्यस्पृशावितं बृहन्तमासाथे कवीनो मित्रवरुणाद्विजाता उरुक्षयाश्मवक्षयं दक्षं दधातु अस्पृशम् अश्विना यज्ञदर्शिनो दप्सानम् अश्वन्ते पुरो भुजा सनातनम् अश्विना पुरुजातुं नरा वयुषानि धिया धृष्टावतनं गिरः दस्ता युवानकवयः सुताना सत्या बृहतवर्षे आयातं रुद्रवर्तनी इन्द्राया हि चित्रमानो सुतायिने वायवामासानि पितृनाथः इन्द्राया हि ऋतेष्टा विप्रस्थितः सुतावतः उपब्रह्माणि वागतः इन्द्राया हि तोदुजानपब्रह्माणि हविरभासुनेति तद्विश्वनश्चनः ओषामृतस्य दिव्ये विश्वपेना आगतः वास्यान्ति त्वदिनानि सुत विश्वे देवासो अप्सुरः श्वेतानकन्तो दुर्नयः पुष्टा इव वस्त्राणि विश्वे देवासो अश्रद्धायैः मदि अद्रुहः मेघं जरन्ति वहिनयः पावकानः सरस्वती वादेभिर्वाजिनीवति यज्ञं वष्टो धिया वसो चोदयत्रे सुनृतानां चिन्ते सुमतीनां यज्ञे दधे सरस्वती महो अर्णः सरस्वती रते तथे केतुना धिया विश्वा विराजते सपत्तमूतये इन्द्रमान् गोदुभे जनितारं जविद्यवि उपन्नः स्तवनागहि सोमन्ति सोमपापिवा क्रोधा विद्देवे सुमद्धः अथाते अवन्तानं विद्यमासुनृतानां मनानुमक्रियागहि अपरेः बिभ्रतो इन्द्रपृच्छा विपस्थितं यत्ते सखिभ्य आवरम् उत ब्रुवन्नो इन्द्रो इन्द्रश्चरन्ति तद्ध्यान इन्द्रो इद्यो वः उतनः सुभगाम् अरे विश्वानं कृष्णय स्योना विष्टानां सदीहीनानाम् इन्द्रनिन्दने पैवानम् इन्द्रसख्यम् अस्य पित्वा शतक्रतोधनानां वस्त्राणि भव पार्यो वाजे सुवाजिनं तं कावाजे सुवाजिनं वाजशाते शतक्रतोधनानि इन्द्रसातये योऽन्तस्माकं सुव्रतानां सुनृतानां सखा तस्मादिन्द्राय गायताम् आत्माभिष्टे त्वेन्द्रं गायत स गायतो वासः प्रत्यन्नानं पुरुतरं पुरुतानं हिम्मत्यानं पुरुणानं इन्द्रं सोमसातये सुतं सगानुयोगा भरद्वराये विष्णुपुरन्ध्या गोमित्रासानः यस्य संस्थेन विण्वते हरे समस्तो यस्य तस्मादिन्द्राय गायताम् शुभस्नानं श्रुताय मे शोचयन्ति चरित्रेषु
सोमाय दध्यासिरः तं सुतस्य पीतयो सद्यः विष्णो राजायत इन्द्रदेष्टाय सकृतो अस्ताविनाय सोमाय इन्द्रगिरिमः शंते सन्तो प्रदेशते त्वां सोमा अवितारं वृधनुक्तानं शतक्रतो त्वां वर्धन्तु नो गिरः अक्षिमन्तो संविधानं वादिन्द्राय सस्त्रणीनाम् यस्मिन् विश्वा पंस्यामानो मर्त्याभेद्वानद्मानं गर्वाणम् ईशानयवावनं वियुञ्जन्ते मरुतः चरन्ते भूत्वानं रोचन्ते रोचनादिवि युञ्जन्ते काम्या हरिर्पश्यते रथे षोडानं भीष्णातोकेतुनाद्वानपेशामर्त्यामानमित्तदा जयायतः अस्मानं पुरुषानं ददानं नामानि यज्ञं वेदित्वानं कुर्वानं चिद्वानं वेदिते हरन्ति उत्तया अनो देवयन्तो यथा देवच्छा विद्वत्सु गिरः महाशुन्वन्ते श्रुतमिन्द्रेण संहिदृष्टते संजवानाभ्युतानम् इन्द्रावर्चसा देवानां मूर्खा सहस्रद्वानं गावचानं काम्यैः यतस्मानं विद्यते देवानां साधुते देवानां सतक्रतो इतो विसादे देवो वा पार्थिवादधि इन्द्रमहावाजरतरन्ते ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। बोली वेद माता की जय, गायत्री मैया की जय, सर्व सद्गुरुदेव महाराज की जय। वेद माता हमें पग पग पर संकेत कर रही है। इन सूक्तों के माध्यम से जो हमने 7 दिनों में श्रवण किया, उसके हम हर सूक्त के माध्यम से जो भी इन सूक्तों में विचार आए हैं, उन विचारों को आज हम रखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले तो जो यहाँ उपस्थित है, आप चारों वेदों के नाम जानते हैं? अरे वाह, चारों वेदों के नाम? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और चारों वेदों के ऋषि अलग अलग हैं। चारों वेदों के अलग अलग ऋषि हैं। और वो ऋषि कौन? जिनके अंतःकरण में वो वेद का ज्ञान प्रकाशित हुआ। ऋग्वेद अग्नि ऋषि है। ऋग्वेद के ऋषि कौन है? अग्नि। और यजुर्वेद के ऋषि कौन है? वायु। कौन है? वायु। और सामवेद के ऋषि कौन है? आदित्य। सामवेद के ऋषि आदित्य। और अथर्ववेद के ऋषि है महाराज अंगिरा। अथर्ववेद के ऋषि अंगिरा। तो ऋग्वेद के अग्नि, यजुर्वेद के वायु और सामवेद के आदित्य और अथर्ववेद के अंगिरा। और चारों वेदों के विषय अलग अलग हैं महाराज। चारों वेदों में विषय अलग अलग हैं। हम ये न समझें कि चारों वेद है। आजकल संसार में, समाज में हर तरह के प्राणी घूमते हैं और वेदों के नाम लेकर के क्या क्या हमसे करवा देते हैं, घोर अनर्थ हम समझ भी नहीं पा रहे।
वेदों के नाम लेकर के आपको वशीकरण सिखा रहे हैं, वेदों का नाम लेकर के जादू टोना सिखा रहे हैं, वेदों का नाम लेकर के एक दूसरे पे उच्चाटन और एक दूसरे को नीचे गिराने के कार्यों में लगे हुए ऐसे भी प्राणी घूम रहे हैं कलियुग में। तो हमें सावधान रहना है इन सभी प्राणियों से, और सावधान होने का एक ही तरीका है, हमें स्वाध्याय करते रहना होगा। हम अगर वेद माता को लाल किताब में बांध करके अलमारी में रख करके रोज दिया आरती करते रहेंगे तो वेद की न रक्षा होगी, न उसका सही कार्य सफल, उसका सिद्ध सफलता हमें प्राप्त होगी। तो क्या करना है, तो वेद का नित्य प्रति पाठ करना है, और पाठ करते हुए उसके अर्थ को समझने का प्रयास करना है महाराज। और यदि प्रयास ना भी कर पा रहे हो, क्योंकि हमें डरा भी तो दिया जाता है कि वेद तो बहुत कठिन है, बहुत बड़े हैं, बहुत ही घोर कठिन जो है, ऐसे ऐसे प्रकांड जो है मंत्र है जिनको अगर आपने सही उच्चारण नहीं किया, गलत पढ़ दिया, अगर देख लिया तो यहाँ तक कह दिया था कि महिलाएं सुन ले तो कांच पिघला के कान में डाल दो। ऐसे ऐसे घोर जो है ऐसे प्राणी इस संसार में हुए हैं। तो वेद माता तो कहती है कि यथे माम वाचम कल्याणी, मैं सबके कल्याण की बात करती हूँ। वेद न हिंदू का है, न मुस्लिम का है, न सिख, न ईसाई, किसी का नहीं है महाराज। ध्यान रखिएगा, हिंदू जो है, अगर हिंदू के मंत्रों से, हिंदू जो हमारे धर्म के कथाओं के मंत्रों से हमें क्या कहा जाता है कि हम हिंदू बन जाए, और मुस्लिम लोग कहते हैं मुसलमान बन जाओ, ईसाई कहते हैं ईसाई बन जाओ, और महाराज जो ब्रह्मा कुमारी के लोग कहते हैं हमारे शरण में आ जाओ। और तो और दरबार में बैठ करके निर्मल बाबा हमें खिलाते रहते हैं, गोलगप्पे खा लो, हमारे समागम में आ जाओ। कोई और समागम में बुला रहा है, कोई और कथा कर रहा है, कोई और सब अपने जैसा बनाना चाहता। लेकिन वेद माता कहती है मनोरभवन, मनुष्य बन जाओ महाराज। बोलिए वेद माता की जय। ना हमें हिंदू बनना, ना मुस्लिम बनना, ना सिख, ना ईसाई, ना कुछ, हमें क्या बनना है, इंसान बनना है महाराज। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया अपना है उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कोई जीता है हंस हंस कर, कोई मिलता है रो कर। समाज में अनेक तरह के प्राणी होते हैं महाराज। कोई हंसता रहता है तो हंसता ही रहता, होली का समय आ रहा है ना महाराज, भांग जो धारा जब उतर जाती है तो रो रहे तो रोते रह जाओगे, हंस रहे तो हंसते रह जाओगे। वैसी बात नहीं है महाराज, किसी नशे में नहीं। हर प्राणी तो अपने दुख से, पीड़ा से जिसको देखे वही परेशान होते हुए फिर रहा है। लेकिन वेद माता के शरण में आने से क्या स्थितियां बन जाती है। कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो कर। कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो कर। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए,
लिए खाना बनाओ, महाराज जी ऑफिस जाने उनके लिए खाना बनाओ, कुछ नहीं तो घर की सफाई करो, अपने लिए खाना बनाओ। बनाते बनाते 8-10 बज गए, खुद ऑफिस जाना निकलना है, और ऑफिस गए, वहाँ पे बॉस का, वहाँ पे इसका उसका सब सुना, दिन भर सारी चीज़ें चेचे पेपे सब कुछ होता रहा। शाम को घर वापस आए, जैसे तैसे घर थोड़े देर बैठे नहीं कि थोड़ी टीवी चला ले, जैसे खोला वहाँ पे भी मार काट, यहाँ वहाँ सारी चीज़ें, कोरोना महामारी ये वो सारी चीज़ें फैली हुई है महाराज। शाम होते होते खाना बनाते खिलाते पिलाते सुलाते रुलाते सब कुछ हो गया। देखे घड़ी तो 11 बज गई रात। अब क्या है, रात की घड़ी बज गई, अब क्या करें? अब तो सीधी सी बात है, चादर तानो और सो जाओ। कहाँ है भक्ति, कहाँ है भजन, कहाँ है मैं, कहाँ है तुम, कहाँ है कौन, कोई अता पता नहीं है हमारा। दिनचर्या तो हमारी यही बन गई। क्या हमारा यही काम है? तुलसीदास जी ने क्या कहा? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये भाग्य है इसीलिए हमें मिला है, ये मनुष्य का जीवन है। जबकि नीतिकार कहते हैं आहार निद्रा भय में सुनंचा, खाना पीना और संतान पैदा करने तो जानवरों का काम है महाराज, इंसानों का काम नहीं है। फिर हमारा काम क्या है? तो कहा धर्मो हितेषाम अधिको विशेषा। वो धर्म है, वो धर्म का काम है, सत्संग है, स्वाध्याय है, भजन है, चिंतन है, जो जानवरों से इंसान को अलग कर देता। बोलो क्या कर देता है? अलग कर देता है। और वो अलग हमें करता है। अकेला जो था कर सदा कुछ मान करता है, अकेले जो था कर सदा कुछ मान करता है। यूं जीने को पशु भी तो अपना पेट भरता है, जीने को पशु भी तो अपना पेट भरता है। ये कौन है वो इंसान? पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसान कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वेदना एक शब्द है ना, वेदना। आज जिसे भी देखो वेदना में पड़ा हुआ है, दुख में पीड़ा में सारी चीजें में। लेकिन महाराज ध्यान रखिएगा, हमारे व्याकरण शास्त्र के महाराज कहते हैं कि किसी भी शब्द के साथ जुड़ जाओ तो अर्थ खुल जाता है। वेदना, जहाँ पर वेदना वेद नहीं है वही तो वेदना है महाराज। बोलिए वेद माता की जय। तो हमें वेदना में अगर पड़े रहना है तो वेद से दूर रहिए। अगर वेदना को दूर करना है तो वेद के शरण में चले आइए। बोलिए वेद माता की जय। तो वेद माता हमें पग पग पर संकेत कर रही हैं। और चारों वेदों के 4 ऋषि तो 4 अलग अलग विषय है महाराज। ऋग्वेद में ज्ञान है, यानी हर पदार्थ का उसमें स्वभाव है, स्वरूप है। मनुष्य कौन है वो बताया है, अग्नि क्या है वो बताया है, पदार्थ क्या है, पहाड़ क्या है, फूल क्या है, पत्ती क्या है, औषधि क्या है, सबका स्वरूप कहाँ मिलता है महाराज? ऋग्वेद में। और यजुर्वेद में कहा कि जो कुछ ऋग्वेद में है उसको कर्म में उतार लो। यानी यजुर्वेद का विषय क्या है? कर्म। और उसमें कहा कि एक एक पदार्थ को कैसे कैसे अपने जीवन में उपयोग करना है। और यजुर्वेद में उपयोग सिखाती हुए 2 शब्द दे दिया, मेरा और मेरे लिए। क्या कहा? मेरा और मेरे लिए। अगर मेरा मेरा कहते रह गए तो फंस जाएंगे उसी जाल में, जंजाल में। जैसे खुटा में गाय है ना,
बैल है, भैंस है, उस खूंटे से बांध दी गई और वो गोल 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 चक्कर लगा रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, सोच रहा है मैं तो भाग गया, बहुत दूर चला गया, किलोमीटर 500 मीटर दूर चला गया। लेकिन थोड़े देर में देखता है कि वो खूंटे में गोल गोल घूमते घूमते रस्सी उसी में फंस गई और गर्दन और रस्सी की दूरी बिल्कुल कम रहेगी और घूमेगा तो गर्दन खींचेगा। मेरा मेरा करते करते हमने इतने बड़े बड़े घर बंगले कोठी बाड़ी गाड़ी सब कुछ खड़ा कर लिया, इतना बड़ा घर बना लिया, घर में रहने के लिए कोने में कमरा बनाया, कमरे में बेड बनाया, बेड पे अच्छे से गद्दा बिछाया और गद्दे पे भी मखमल जैसे चादर बिछा लिए, लेकिन नींद नहीं आ रही है महाराज, नींद नहीं आ रही है। हमने महत्वाकांक्षाएं बढ़ा ली, हमने इच्छाएं बढ़ा ली, कपड़े हजारों लाखों भर लिए, लेकिन पहनने के लिए हम सोचना पड़ता है कि कौन सा पहने और किसी गरीब को सोचना पड़ता है कि कहाँ से पहने। इस संसार में दो तरह के विचित्र स्थितियां उत्पन्न हो चुकी है महाराज, मेरा मेरा करते करते। इसीलिए वेद कहता है कि मेरे लिए बोलो, क्या बोलो? मेरे लिए, ये मंदिर मेरे लिए, ये स्थान मेरे लिए, भगवान मेरे लिए, ये आप मेरे लिए, मैं आपके लिए। जैसे हम यात्रा करने जाते हैं ना, कहीं ट्रेन में हम जा रहे हैं तो वो ट्रेन किसके लिए? हमारे लिए होती है, हमारी तो नहीं होती है ना। वो बर्थ किसके लिए? हमारे लिए। तो उसे छोड़ते समय दुख होता है क्या? स्टेशन आया, उतरे, चलती है, वो किसी और की हो जाएगी। लेकिन जब इस शरीर को छोड़ते हैं तो घर वाले रोने क्यों लग जाते हैं? क्योंकि वो कहती है तो मेरे माता थे, मेरे पिता थे, जहाँ मेरा जुड़ा वही मोह माया शोक सब कुछ जुड़ जाता है महाराज। दुख होता है, पीड़ा होता है, दर्द होता है। लेकिन जब ये मेरा नहीं है, ये मेरे लिए था, ये भाव रहेगा तो दधीची देहदान एक संस्था है महाराज। अंगदान, जाते जाते भी शरीर का दान दे दीजिए कि आंख और किडनी हृदय किसी के काम आ जाए। अभी गंगाराम हॉस्पिटल में एक बच्ची जो गिर गई, उसकी जो है ब्रेन डैमेज हो गया, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी, उसकी जो धड़कनें चल रही थी। उनके घर वालों ने निर्णय लिया कि इसकी धड़कन, इसकी आंखें किसी के काम आ जाए तो मेरी बेटी बचने वाली नहीं है, लेकिन किसी की आंखों से देखेगी तो लगेगा कि मेरी बेटी देख रही है महाराज। यही तो वेद हमें सिखाता है और यही समझाता है कि ये मेरा नहीं है, मेरे लिए है। तो सुख शोक मोह में हमें पड़ना नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? मकड़ी का जाला हमने देखा है ना, मकड़ी जाला कहाँ से निकालती है? अपने ही लार से, और अंत में देखिए तो उसी में फंस के लटकी हुई मिलती है। तो हमें ऐसा नहीं बनना है महाराज। शांति और संतोष छोड़ मृग तृष्णा मत पालो। मृग तृष्णा, हिरण की तृष्णा होती है ना, जो सन्यासी होते हैं वो लोक तृष्णा, कुतृष्णा, वितृष्णा सब छोड़ना पड़ता है। लेकिन आज के सन्यासी बड़े बड़े कोठी बंगले आश्रम को अपनाने के लिए सन्यासी बन जाते हैं। वो सन्यासी कहाँ से हुए महाराज? लेकिन मंत्र तो कहता है, क्या कहता है? जैसे हिरण है ना, कस्तूरी कहाँ है? उसके नाभि में है, लेकिन उसकी सुगंध के लिए बाहर दौड़ता रहता 6 महीना 7 महीना दौड़ते दौड़ते बिना खाए पिए अंत में प्राण भी त्याग देता है महाराज। हमें 2 शब्द दे रहा है ये वेद, हमें वेद माता 2 शब्द देती है। और क्या देती है? शांति और संतोष छोड़ मृग तृष्णा मत